नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे हो गए। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे भाई, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा डायरेक्शन का भाई। ठीक है, डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेटा रीजनिंग में हम पहले उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे टॉपिक करेंगे भाई। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे अलग अलग कि सर ये टॉपिक स्टार्ट करो, सर ये टॉपिक स्टार्ट करो। सारे टॉपिक करेंगे, लेकिन पहले उन टॉपिक को करवाया जाएगा जो किसी भी एग्जाम में 100% आते हैं भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डायरेक्शन भाई। अब डायरेक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि हमारी दिशा होती है भाई, डायरेक्शन होती हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एक प्लस का साइन यूज करते हैं भाई। ठीक है, अब प्लस का मीन्स क्या होगा, इधर क्या होगा आपका पूर्व होगा, ईस्ट। यहां पर क्या होगा भाई आपका पश्चिम होगा, वेस्ट। ऊपर क्या होगा आपका उत्तर। यहां पर क्या रहेगा भाई आपका नॉर्थ, और नीचे क्या होगा आपका दक्षिण। ये क्या होगा भाई आपका साउथ। ठीक है भाई, ये जो चार डायरेक्शन हैं ये आपकी मेन डायरेक्शन है भाई। उसके बाद चार सब डायरेक्शन बनेगी। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या बोलेंगे, ये रहेगा आपका उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट भाई। ठीक है, उसके बाद दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं हमें, दक्षिण पूर्व। ये रहेगा भाई आपको क्या, साउथ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या रहेगा साउथ वेस्ट। ठीक है भाई, तो ये हमारी मेन डायरेक्शन रहेंगी 8। पूरा जो टॉपिक है आपका वो इन 8 डायरेक्शन के ऊपर ही चलने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको पढ़ ले कि आपका प्लस का साइन यूज करोगे। प्लस के राइट में क्या होगा भाई आपका ईस्ट, उसके सामने फ्रंट में क्या हो जाएगा वेस्ट, ऊपर क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ, और नीचे क्या होगा आपका साउथ। ठीक है भाई, ये आपकी दिशा होती है। इसके बाद आपको क्या याद करना है भाई, आपको इनका लेफ्ट राइट याद करना है भाई। ठीक है, देखो कैसे करोगे आप, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर क्या होगा भाई आपका ईस्ट वेस्ट, ये होगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा आपका साउथ। अब याद किस प्रकार से करना है, जैसे आप साउथ में हो भाई, अब साउथ के राइट में इन सभी का जो फेस है वो हम सेंटर की तरफ मान लेते हैं भाई, कि इन सभी का जो फेस है वो यहाँ पर सेंटर की तरफ है। अब साउथ के राइट में क्या कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। अब ईस्ट के राइट में कौन सी डायरेक्शन बनेगी आपकी, नॉर्थ। अब नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन बनेगी, वेस्ट। और वेस्ट के राइट में कौन सी डायरेक्शन बनेगी आपकी, साउथ। तो इस प्रकार से आपकी डायरेक्शन चलने वाली है भाई। ठीक है, तो इनका पे लेफ्ट राइट याद कर लेना भाई। ठीक है, अगर ये तो थे आपकी मेन डायरेक्शन। अगर यहाँ से सब डायरेक्शन में चलता है तो ये हो जाएगा साउथ, साउथ के राइट में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ते जाएंगे भाई। समझ में आ गया सभी को? ये आपको किस समय यूज होगा, जब डायरेक्शन का रीनेम करेगा, और जब हमारे घड़ी वाले जब क्वेश्चन आएंगे उसमें इस टाइप का यूज होगा भाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप याद कर लोगे। इन सभी डायरेक्शन को आपको फ्रंट याद करने हैं भाई। जैसे क्या है भाई आपका दक्षिण है, दक्षिण के फ्रंट में क्या होगा आपका उत्तर, पूर्व के फ्रंट में क्या होगा पश्चिम। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पूर्व है भाई, दक्षिण पूर्व के फ्रंट में क्या होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व के फ्रंट में क्या होता है दक्षिण पश्चिम। तो ये सारी जो डायरेक्शन है ये भी आपने अपोजिट याद करने हैं भाई, इनके अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन बनती है हमेशा। ठीक है, ताकि जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से आपसे सोल्व हो जाएंगे। समझ में आया सभी को? उसके बाद भाई इस टॉपिक में हमारा लेफ्ट राइट रहेगा भाई। ठीक है, तो बच्चों को लेफ्ट राइट में बहुत समस्या आती है, तो जो
बेटा अपना जो लेफ्ट राइट होता है वही लेफ्ट राइट इन कैंडिडेट का रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा हमसे, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो आपका पूर्व में चल रहा है और वो आपसे कहे कि वह दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर पूर्व में जा रहा है तो दाएं बोलेगा तो ये इसका दायां होगा भाई, ठीक है। जैसे भाई हम चल रहे हैं पूर्व की साइड, ठीक है, और हमें बोलता है कि दाएं मुड़ो, तो ये मेरा राइट है, मैं इस प्रकार राइट में टर्न करूंगा तो इस कैंडिडेट का भी ये क्या होगा भाई, ये इसका राइट होगा भाई, ठीक है। अगर लेफ्ट बोलता है तो ये इसका लेफ्ट, और अपना भी लेफ्ट क्या होगा, इसी साइड अपना लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना लेफ्ट और जो राइट है वही इस कैंडिडेट का लेफ्ट और राइट होता है भाई, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी घुमाने लग जाते हैं लेफ्ट राइट बोलते ही, ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन को गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब डायरेक्शन में जो टाइप बनेगी, जो फर्स्ट टाइप रहेगी, इसमें दूरी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं भाई, दूरी से संबंधित। सेकंड टाइप बनेगी, उसमें क्या रहेगा भाई आपके, उसमें डिग्री से संबंधित। थर्ड टाइप बनेगी, उसमें परछाई, परछाई से संबंधित भाई संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आपके थर्ड टाइप पे, यानी जो शैडो बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या होता है कि ए व बी प्रातःकाल आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, ए की परछाई बी के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है, तो बी का मुख किस दिशा में होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में बनेंगे। और जो फोर्थ टाइप बनेगी उसमें क्या होगा भाई, इसमें 1 2 3 या 4 वस्तु या व्यक्ति ले लेगा भाई, उसकी पोजीशन के आधार पर, पोजीशन के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ये टाइप रहेंगी। आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हमें दूरी बेस वाली टाइप भाई, जो डिस्टेंस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ते हैं हम। अब बेटा जो दूरी होती है वो दूरी आपकी दो प्रकार की होती है। एक दूरी होगी आपकी डायग्राम बेस दूरी। डायग्राम बेस दूरी क्या होती है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे क्वेश्चन है भाई एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर आपका पश्चिम में चलता है, तो ये आपका 5 किलोमीटर पश्चिम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट टर्न करता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोलता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछे कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो अगर ये आपका कितना है भाई 20 है ये दूरी आपकी, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी 20, क्योंकि ये इसी की इक्वल है भाई। आरंभिक स्थान से देखो यहाँ से चला था और यहाँ पर है वो, तो ये दूरी पूछी है भाई। तो डायरेक्शन में हमेशा शॉर्टकट जो डिस्टेंस होगी वो आपने बतानी है भाई, ठीक है। कभी भी कुल दूरी नहीं बतानी। उसने पूछा वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी पूछी है भाई। अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 20 किलोमीटर या 20 मीटर, जो भी आपको इकाई बोलेगा वो, ठीक है भाई। दूसरी परछाई, उसमें दूरी वाले जो क्वेश्चन बनेंगे दूसरी इसमें टाइप में क्या रहेगा, इसमें होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, ठीक है ना, उसके बेस के ऊपर आएगा। इसमें क्या होगा, आपको एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, इसमें आपसे तिरछी दूरी होगी भाई, इस प्रकार से दिखाई देगी आपको, तो वहां से आपको एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ट्रायंगल में देखो ये क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई आपका, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका आधार, ये क्या होगा भाई आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका कर्ण, ठीक है। तो दोनों बजा का स्क्वायर रूट करके आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा भाई आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर भाई, ठीक है। इससे हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो सभी ने पढ़ रखी है, ठीक है ना, तो ये लग जाएगा इसमें। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन है भाई, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है,
बताओ अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन है भाई पहला। देखो प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, जो प्रकाश है ना भाई वो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है। फिर कहा उसने वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर चला भाई, ठीक है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है भाई आपका, 5 किलोमीटर चलता है। अब पूछ लिया बताओ कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो जल्दी ही बताओ भाई, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें अब ये दूरी आपकी कितनी है, 6 किलोमीटर की, तो इसके इक्वल ये दूरी भी कितनी हो जाएगी हमारी, 6 किलोमीटर ही हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है भाई। समझ में आया सभी को। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन था आपका, ये क्या रहेगा भाई आपका, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें आपने कुछ नहीं करना, डायग्राम से अपना आप आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे और क्या चीज पूछ सकता है, वो पूछ लेगा कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है भाई। तो यहां से देखें तो ये किस दिशा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा होगी भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, क्या, फेस का। वो कई बार ये पूछ लेता है कि अब उसका फेस किस दिशा में है। तो फेस की बात करेगा तो फेस हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा में, इसका फेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो फेस होता है वो हमेशा जिस साइड में लास्ट में वो चल रहा होता है ना, उस साइड उसका फेस माना जाता है हमेशा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। डायरेक्शन पूछे तो कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। और उसका फेस पूछे यानी मुख पूछेगा किस दिशा में है, तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा में उसका मुख हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है भाई। प्रेमलता 8 किलोमीटर अपने घर से पूर्व दिशा में चलती है, 8 किलोमीटर अपने घर से भाई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है भाई। फिर वह बाएं मुड़ती है भाई, यहां से बाएं मुड़ी और कितना चली, 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद फिर वह अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। बताओ अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। अब ये पूछा कि बताओ वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी। तो बताओ जल्दी है, तो क्या आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर आएगा भाई 6। देखो अगर ये दूरी आपकी 6 है तो इसकी इक्वल ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली जो दूरी दिखाई दे रही है ये भी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आएगा, 6 किलोमीटर। अब आपसे पूछा था कि वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी, दूरी तो आ गई 6 किलोमीटर, और वह किस दिशा में है। तो यहां से चली थी, यहां से देखें तो ये वाली जो दिशा होती है, ये दिशा ऊपर वाली कौन सी होती है भाई, ये होती है आपकी उत्तर। अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पता चले तो आप प्लस का साइन यूज करोगे भाई। प्लस का मतलब समझ गए, ये होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये कहां दिखाई दे रही है आपको, नॉर्थ में, ठीक है। तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर नॉर्थ। समझ गए सभी। चलो इस क्वेश्चन में ये और बता दो चलो मेरे को कि अब उसका फेस किस दिशा में है। तो फेस किस में हो जाएगा आपका, तो इसका फेस हो जाएगा भाई आपका पश्चिम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, और राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है भाई। यहां से 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला भाई राजू, ठीक है।
और फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ता है भाई, यहां से बाएं मुड़ेगा, ये क्या कर लेते हैं इसको, 25 किलोमीटर उत्तर में, फिर यहां से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है भाई, 5 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला भाई, ठीक है। और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहां से वह फिर किस साइड चला, दाएं मुड़ा भाई और 5 किलोमीटर चला। यहां से दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह फिर वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, यहां से पूर्व की ओर कितना चलता है भाई, 5 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। अब आपसे पूछ लिया कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये पूछा है भाई आपसे, बताओ जल्दी। तो क्या आंसर आएगा भाई, तो आरंभिक स्थान से, अब देखो अगर ये 5 है और ये कितनी हो जाएगी आपकी, 5 ही हो जाएगी भाई, इसकी इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे चला था। अब यहां से चला था वो और ये उसका एंडिंग पॉइंट है भाई, तो ये पूछा कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है भाई, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 25 तो ये होगी और ये 5 ही हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 30 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 30 किलोमीटर आंसर आएगा भाई इसका। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है भाई। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर भाई, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, और 8 किलोमीटर चलती है भाई। यहां से वह दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती है भाई और कितना चलती है वो, 4 किलोमीटर चलती है। तो बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपसे दूरी पूछी गई है भाई। अब देखो कहां से चली थी, यहां से चली थी, एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये वाली दूरी पूछी है भाई हमसे, तो क्योंकि डायरेक्शन में क्या होगा, आपसे शॉर्टकट जो डिस्टेंस होती है ना वो पूछता है, कभी भी कुल दूरी नहीं पूछता कि उसने कितनी तय की, ठीक है। तो देखो ये जो दूरी है आपकी डायगोनल दूरी है, यानी तिरछी दूरी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो ये दूरी आपकी पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन से सोल्व होगी, आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो यहां से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 8 है तो इसकी इक्वल ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, 8 होगी भाई, ठीक है। और ये इसकी लेंथ कितनी थी आपकी, 10 थी, 10 में से आपकी ये वाली पीछे वाली कितनी रहेगी, 4, तो ये कितनी बच जाएगी आपकी, 6। अब देखो यहां पर ये कितनी होगी, 6 होगी, और ये इसकी कितनी होगी आपकी, 8 होगी एक साइड, ठीक है। तो इन स्क्वायर रूट कर दे भाई। अभी बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर भाई। अब देखो यहां पर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर भाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां पर कितना हो गया भाई आपका, ये हो जाएगा आपका 36 और ये क्या हो जाएगा आपका 64। इन दोनों को ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 100, और इधर क्या होगा आपका कर्ण का स्क्वायर भाई, ठीक है। अब दोनों साइड इक्वल करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर रूट और इधर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया आपका कर्ण का, इधर बच गया आपका कर्ण भाई, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो 100 है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि जो 100 है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 10 का। तो ये बाहर आने के बाद क्या बनेगा आपका 10, तो आंसर क्या आ गया 10 किलोमीटर भाई, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी आपकी 10 किलोमीटर, ठीक है। आगे समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर
मुड़ के 15 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी भाई, ये क्वेश्चन है। अब देखो भाई, पूर्व की ओर कितना चलती है वो, पूर्व की ओर चलती है 35 किलोमीटर भाई, पूर्व की तरफ चली बिंदु 35 किलोमीटर। यहां से फिर वह दाएं मुड़ती है कितना, 15 किलोमीटर भाई, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, या अपने घर पर वापस पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको दूरी कैसे बतानी है भाई, ये वाली दूरी बतानी है हमें तो, ठीक है, क्योंकि यहां से चली थी और अब कहां पर है, वो आपकी इस पॉइंट के ऊपर है भाई, ठीक है। अब देखो ये दूरी कैसे निकलेगी, यहां से ट्रायंगल बनाएंगे भाई हम इस प्रकार से। अब देखो ये 15 है तो इसकी इक्वल ये भी क्या हो जाएगी भाई, आपकी 15 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये टोटल लंबाई कितनी थी इसकी, 35, इसमें से आपने 15 माइनस कर दी तो इधर आपकी कितनी बच गई, बच गई आपकी 20 बच गई भाई, ये वाली साइड आपकी, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी आपकी 15, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा भाई, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, पूरा स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 15 कितना हो जाएगा 225, ठीक है। और 400 प्लस 225 कितना हो गया आपका 625, ठीक है भाई। और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है। इस साइड वाला हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का बार बार नहीं लिखे, पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया था बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 25 किलोमीटर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये बता दिया था आपको कि स्क्वायर रूट दोनों साइड इक्वल करने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे भाई, ठीक है। लेकिन बार बार क्वेश्चनों में नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में आपको बता दिया, उसके बाद हम डायरेक्ट चलते जाएंगे, ठीक है। दो भुजा होंगे आपकी, उसका स्क्वायर रूट करके आप सोल्व कर दोगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, समझ में आ गया होगा सभी को ये। चलो अब ये क्वेश्चन और बता दो मेरे को इसी में ही, क्या बताओगे, ये बताओ कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है, घर से। अब देखो यहां से चली थी भाई वो, और अब एंडिंग पॉइंट कहां है, यहां पर, तो प्लस का साइन यहां होगा भाई। तो यहां से देखोगे इन दोनों के बीच की ये दिशा है भाई, यहां दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। आगे सुनो सभी को, क्यों यहां पर दिखाई दे रही है आपको, ना तो यहां दिखाई दी ना यहां दिखाई दी, इन दोनों के बीच को, और इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या होती है आपकी दक्षिण पूर्व होती है भाई। आगे सुनो मैं सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ जाता है, वहां से वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो वह अब घर से कितनी दूरी पर है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी आपसे। अब इसमें आपसे ये नहीं बताया कि वह किस दिशा में चलता है, तो इसमें क्या करोगे आप कौन सी भी डायरेक्शन में चला सकते हो भाई इसको, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डायरेक्शन नहीं बताएगा तो उस क्वेश्चन में आपसे लास्ट में डायरेक्शन कभी भी नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है। तो उसने कहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है, नहीं बताया डायरेक्शन कौन सी, तो 5 किलोमीटर चलता है, आप क्या करोगे किसी भी दिशा में चला दो, मान लो हमने उत्तर दिशा में चला दिया, 5 किलोमीटर चला दिया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, यहां से दाएं मुड़ा था 10 किलोमीटर भाई, ठीक है। अंत में वह फिर एक बार दाएं मुड़ता है, कितना मुड़ता है भाई 10 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछ लिया वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछा भी आपसे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये जो लाइन है ये आपकी 5 किलोमीटर की है ना, जो 10 किलोमीटर की जो लाइन आएगी वो इससे ज्यादा चलेगा, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहां से आपने ये चला दिया 5, इधर चला दिया आपने 10 और बोल देते हैं इधर हो गया आपका 10 भाई। तो देखो अगर ये 5 है आपकी तो इसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये 5 है 10 होगी तो इससे थोड़ी सी आपकी ज्यादा जाएगी, क्योंकि इसकी ज्यादा बनेगी, डबल है इससे, तो
ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसके इक्वल कर दिया तो अब ये जो क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका डायग्राम बेस। मान लो ये 10 है तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये भी 10 आ गया, और ये ऑप्शन पे क्या दे देगा आपका 10 दे देगा, और आप सोचोगे आपका आंसर सही आ गया। लेकिन ध्यान रहे इसकी लंबाई का, ठीक है ना, जो लाइन लगा रहे हो आप पे, हम वैसे सारी लाइनें मान कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो किसी के इक्वल जो लाइन लगेगी तो वो पहले देख लो कि वो जो लाइन है वो कितने मीटर की है, किलोमीटर की है, ठीक है। तो अगर उससे छोटी है तो उससे कम, यदि उससे बड़ी है तो आप उसको बड़ा करोगे उस लाइन को, ताकि क्वेश्चन आसानी से आपका सोल्व हो जाए। अब देखिए भाई, उसने कहा अब वो है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ये दूरी पूछिए भाई हमसे तो, ठीक है। अब यहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं, ये क्वेश्चन किस प्रकार का बन गया आपका, ये क्वेश्चन बन गया भाई आपका पाइथागोरस थ्योरम के आधार के ऊपर क्वेश्चन बन गया भाई, ठीक है। अब यहां से देखो आप ट्रायंगल बनाओगे, यहां से अगर ये आपकी 10 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये 10 किलोमीटर थी तो इसके इक्वल 5 किलोमीटर तो यहां से हटा दी, ये बच कितनी गई आपकी 5 भाई, ठीक है। अब इन दोनों को जाकर स्क्वायर रूट कर दें, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पूरे का रूट ले लो, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है। कितना हो गया 125। 125 से किसी का स्क्वायर नहीं होता भाई, ठीक है। तो क्या करोगे इसके टुकड़े कर दो, 5 गुना 5 गुना 5, तो स्क्वायर से एक बाहर आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 रूट 5, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में पेपर वाला क्या करेगा, ए ऑप्शन पे आपको क्या दे देगा भाई, आपको 15 दे देगा। क्यों, क्योंकि पेपर में है ना 125 क्या दिखाई देगा आपको रूट 225, कई बार आप ये गलती कर देते हो भाई, ठीक है। क्योंकि 125 किसी का नहीं होता, 225 होता है स्क्वायर किसका 15 का होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि 125 आता है तो उसको क्या आएगा 5 रूट 5, इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो आज हमने डायरेक्शन की फर्स्ट टाइप करी है भाई, ठीक है। इसमें मेन ये आपका डायग्राम रहेगा जिसमें आप डायरेक्शन बता रहे हो, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की टाइप पे करेंगे भाई, सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा भाई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।